आज तक जो उनको खुशियां नहीं मिली हैं, आपका भाई आ गया है। इस बार दिवाली का तोहफा आपके भाई की मेहनत से आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। कंपनियों को पूरा बोनस देना पड़ेगा और दिलवाने का काम सिर्फ बबलू करेगा। अगर नहीं देंगे तो उनकी आवाज के लिए कंपनियों के मालिक से लेकर मैनेजरों तक, जो आज तक वो बोनस को जो अपने पॉकेट में, अपने जेबों में, उस बोनस से जो गरीबों की खुशियां आती हैं, उससे ब्लैक मनी से मकान लेना, वो उनकी ब्लैक मनी जब्त कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें, दिवाली आने वाली है और सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है हिंदुओं का। ऐसे में हर वो व्यक्ति जो किसी कंपनी में काम करता है, कहीं पर भी काम करता है, तो उसको जो है वो बोनस मिलता है। बोनस देता कौन है? ये कंपनी देती है और अपनी जो खुशियां हैं कंपनी वो अपने कर्मचारियों के साथ जो है वो शेयर करती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग जो परेशान हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता और खाली जो है वो 365 दिन लगातार काम करते रहते हैं। बहुत सारी उनको समस्याएं होती है, लेकिन खुशियां नाम की चीज़ जो है उनकी ज़िंदगी में नहीं होता। उनकी जो कंपनी है वो बस उनसे काम कराती है और कभी टाइम पे या ना टाइम पे करके उनको किसी तरीके से पैसा तो दे देती है। खुशी नाम की उनकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं। ऐसे में आज बबलू जी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मेट्रो की खुशी आखिर क्या दिवाली तक, बताइए, क्या मेट्रो में जो कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनको कुछ खुशियां मिलेंगी कि वो ऐसे ही काम करते रहेंगे? मैं मीडिया के माध्यम से उन भाइयों से कहना चाहूँगा जो दिल्ली मेट्रो में प्राइवेट कंपनियों में काम करते आ रहे हैं आज तक, जो उनको खुशियां नहीं मिली हैं, आपका भाई आ गया है। इस बार दिवाली का तोहफा आपके भाई की मेहनत से आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। कंपनियों को पूरा बोनस देना पड़ेगा और दिलवाने का काम सिर्फ बबलू करेगा। अगर नहीं देंगे तो उनकी आवाज के लिए कंपनियों के मालिक से लेकर मैनेजरों तक, जो आज तक वो बोनस को जो अपने पॉकेट में, अपने जेबों में, उस बोनस से जो गरीबों की खुशियां आती हैं, उससे ब्लैक मनी से मकान लेना, वो उनकी ब्लैक मनी जब्त कराएंगे, उनको जेल भेजने का काम करेंगे। अच्छा, क्या कंपनियों की जो मालिक हैं इस दिवाली पर उनका दिवाला बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा? जी, दिवाला बाहर नहीं हो जाएगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। इस बार मैंने संकल्प ले लिया है। सभी भाइयों से मैं अवगत कराना चाहता हूं, आप खुशी रहिए, आबाद रहिए। जीएसटी भी बंद होगी आपकी, और जो आपके साथ शोषण आज तक होता आ रहा है वो बंद होगा। इस बार दिवाली आपका भाई आपके बीच आ गया है और आपको इतना बढ़िया मौका कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इस बार आपको सबको खुशियां मिलने वाली हैं और आपकी आवाज के लिए मैं आपका भाई आपको बोनस दिलाने का काम करेगा। मैं कंपनी के मालिकों से, मैनेजरों से कहना चाहूंगा, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस बार जो ब्लैक मनी तुमने जो बोनस के नाम पर गरीबों का शोषण करते हो वो नहीं कर पाओगे। इस बार आपको देना पड़ेगा और आपको पूरा हिसाब बबलू लेगा आपसे। अच्छा, बबलू जी बड़ा मुस्कुरा के कर रहे हैं, क्या पीछे की जो स्थितियां थी वो ठीक हो चुकी हैं क्या? जी, ठीक हो चुकी हैं। कुछ कंपनी वालों ने, कंपनी के कल मैंने आपको अवगत भी कराया था, उन्होंने मुझे धमकी दी और कल से इतने फोन कर्मचारियों के आ चुके उन्हीं की कंपनी के कि भैया धरना कब है, धरना कब है। मैं उन भाइयों से माफ़ी चाहता हूं जिनका कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूं। अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, कब तो 400 से 500 कॉल रिसीव कर चुका हूं, लोगों की समस्या भी सुनी है, उन्होंने मुझे अपना दुख दर्द बताया है, एविडेंस के साथ बताया कि साहब मेरे पास एविडेंस भी है। आज कुछ स्टाफ मेरे पास आ भी रहा है। आज कल परसों 15 तारीख को उनके खिलाफ धरना होगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे लॉलीपॉप दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, आपका लॉलीपॉप अब काम नहीं करेगा। भ्रष्टाचार की आवाज उठाई है, षड्यंत्र रच रहे हो आप, आपका षड्यंत्र खत्म होगा। आपकी जो ब्लैक मनी से जो आपने लंका लगा देंगे सब। जी 15 तारीख का उन्हीं के खिलाफ है। और सब भाइयों को पता चला, आज तक जो लड़के कहते थे, इनके सुपरवाइजर बोलते थे कि बबलू जी मिल करके आपका शोषण करा रहे हैं इस कंपनी के वर्करों पर। मैं बोलना चाहूंगा, ना तो किसी ने खरीद पाया ना खरीद पाएगा। मैं हर एक भाई को, जो भाई कमजोर पड़ेगा, जिसके साथ अत्याचार होगा, जिसके साथ शोषण होगा, जीएसटी के नाम पर ठगी होगी, उसके साथ उसको कमजोर नहीं होने देंगे। उसके साथ कंधे से कंधे मिला करके उसको न्याय दिलाने का काम आपका भाई बबलू करेगा। बबलू जी, लगातार आप कह रहे हैं कि हमारा धरना है जंतर मंतर पर बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वहां से उठे और आपका धरना जो कैंसिल करा दे, आप कुछ कर ही ना पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून और लोकतंत्र में एक भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाले को इनाम मिलती है।
इनाम मिलती है उसको पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो मैं भ्रष्टाचार की आवाज में अगर गलत हूं ना तो प्रधानमंत्री मुझे जेल भेज दे, ये अगर मैं गलत हूं तो। और गलत नहीं होते ना, ये लोग गलत नहीं होते तो आज तक ये कुछ करते नहीं। बता, गुंडों से इन्होंने पिटवाया, गुंडों से इन्होंने धमकी दिलवाई, आज दिन तक धमकियां मिल रही हैं। कल एक मैनेजर ने मुझे धमकी दे दी कि तुम्हारा बुरा वक्त चालू हो गया, ये कर देंगे। मेरा भाई क्या कर लोगे? मकान मेरे पास नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं, गाड़ी मेरे पास नहीं, बिजनेस मेरे नहीं, नौकरी तुमने नहीं करने दी, नौकरी मेट्रो में तुमने नहीं दी। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, बबलू का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम कहते थे मानहानि, कल चर्चा में आया है, उनके खुद सुपरवाइजर ने हमें मानहानि लगाई है, खुशी से लगाई है। उस मानहानि से आपको जेल भेजेंगे, आपको जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू करेगा। बबलू भैया आपको छुपना तो नहीं पड़ रहा है? नहीं छुपते क्यों है, हम तो खुलेआम चलते हैं, मगर धमकियां देते हैं ये लोग फोन पे, गुंडे लगाते हैं इधर उधर, मगर शेर अकेला ही चलता है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। चोर होते हैं ना चोर, वो खुद डरते हैं कि पुलिस ना आ जाए। बिना टिकट ट्रेन में अगर काला कोट पहन के आ जाए तो बिना टिकट वाले अपने आप नीचे उतर जाते हैं। वो ऐसा हो गया है। इन्होंने सोचा था इसको लॉलीपॉप देते रहेंगे, इसको वो करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। तो मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपकी कंपनी में अगर आप सही हो तो आप सही बने रहिए। आपकी कंपनी में फर्जीवाड़ा है, फर्जी सुपरवाइजर हैं, तो मैं केस रजिस्टर्ड करा दूंगा 2 दिन के अंदर। उनको जेल भेजने का काम करेंगे और वो आपके कंपनी की, आपके सुपरवाइजरों की और 3 नहीं 13 फर्जी पाए जाएंगे और आपको जेल भेजने का काम बबलू करेगा। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में कुछ अधिकारी हैं डीजीएम लेवल के, एमडी लेवल के, उनके रिलेटिव फर्जी दस्तावेज पर मेट्रो में काम कर रहे हैं। एक बार मेट्रो से रिकॉल हो गए हैं। पहले रिंकू नाम से काम करेंगे, फिर पंकज नाम से करेंगे। एक मैनेजर है जिन्होंने कल मुझे धमकी दी थी, उनकी धर्मपत्नी जी पहले किसी कंपनी में किसी और नाम से थी और इसमें किसी और नाम से काम किया है। वो भी मेरे पास सारे एविडेंस हैं। सब अपने ही रिश्तेदारों को बटोर के दे रहे हैं। एक बबलू ये कैसा है, बबलू के परिवार वाले ऐसे हैं, बबलू के रिश्तेदार ऐसे हैं जो ओरिजिनल होकर के दिल्ली मेट्रो में काम नहीं करेंगे। तुम सब फर्जीवाड़ा काम करोगे। क्या मोदी जी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, कि एमडी विकास कुमार ने सर्टिफिकेट दे दिया है, कि डीजीएम विपिन जैन ने सर्टिफिकेट दे दिया है? सिर्फ बबलू एक ऐसा है जो मेट्रो के अंदर काम नहीं करेगा। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, अगर बबलू काम नहीं करेगा ना, अब बबलू को कुछ चाहिए भी नहीं, तुमको जेल भेजने का काम बबलू करेगा और दिल्ली मेट्रो में हो रहे शोषण फर्जीवाड़ा खत्म करेगा। एक कंपनी है ओरियन गार्ड, जिनकी मेरे डर की वजह से 2 बार सैलरी डाल दी गई है। अब उनकी 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई है। मैं विकास कुमार एमडी जी को, विपिन जैन जी को, कंपनी के मालिकों से बोलना चाहूंगा, उनकी रुकी हुई सैलरी 2 दिन के अंदर दे दीजिए, वरना वो लड़के मेरे साथ आ जाएंगे। फिर मत बोलना कि बबलू ने फोन करके बुलाया था, बबलू लेके गया था। जिसके साथ पीड़ा होगी, जिसका दर्द होगा, जिसके साथ अन्याय होगा, वो बबलू उसके साथ खड़ा मिलेगा, उसको न्याय दिलाने का काम बबलू करेगा। बबलू को ना खरीदा है, ना विकास कुमार एमडी से डरता है, ना विपिन जैन से डरता है, ना सुशील गुप्ता से डरता है, ना जो कल मैनेजर एक है उन्होंने धमकी दी, ना उनसे डरता है, ना जेएमडी के कंपनी के मालिक योगवीर सिंह योगी ने मानहानि का केस लगा दिया है। ऐसे मानहानि के केस तुम 1000 लगा देना। बबलू तुम्हारा षड्यंत्र और तुम्हारा भ्रष्टाचार जीएसटी के नाम पर सभी कंपनियों में हो रहे शोषण को बंद कराने का काम करेगा। और जो तुमने धमकी दी है, 15 तारीख को तुम्हारा 15 तारीख को जंतर मंतर पर धरना है और आपके 1 से 1,500 बच्चे यहाँ पर होंगे। तुम्हारा काला चिट्टा काला सामने आएगा। बबलू जी इतना दहाड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए यहीं पर और आप दिल्ली से बाहर ना हो जाए? नहीं ऐसा है, मैं दिल्ली से बाहर नहीं होऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। सच की सच पे आँच नहीं, झूठ वाला बचेगा नहीं। इनके 2 से 4 सुपरवाइजर 3-4 दिन के अंदर पुलिस की कस्टडी में आ जाएंगे और इनके काले चिट्ठे वही खोलेंगे। और ऐसा एविडेंस कंपनियों का कोई नहीं है मेरे पास, चाहे मैनेजर की बीवी हो, चाहे डीजीएम का भांजा हो, चाहे एमडी का रिलेटिव हो, चाहे कंपनी के भाई हो, चाहे कंपनी के भतीजे हो। जब बबलू को तुमने ओरिजिनल 2 बार लिस्ट में नाम आने के बाद मेट्रो में नहीं आने दिया 12 साल से, अब तुम्हारा बुरा वक्त चालू हो गया है। तुमको जेल भेजने का काम तुम्हारे काले चिट्ठे सामने रखेगा। और मैं सभी से बोलना चाहूंगा, अब मुझे कोई फोन ना करे,
मैं तुमको अवगत कराना चाहता हूं। अब बबलू किसी के सुनने वाला नहीं है, तुम्हें भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने, तुम बबलू को क्या बदनाम करोगे? बबलू को जिस दिन तुम बबलू की बात सामने आएगी, कल से तुम्हारी बात सामने आ गई है, अब तुम्हारे तो मेरे चुंगल में, मेरे उसमें तुम खुद ही फंस जाओगे, खुद जेल जाओगे। मैम, जिस तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके रिलेटिव हैं, वो खुद ही अपने लोगों को नाम बदल बदल के काम करवा रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही इकट्ठा रखना चाह रहे हैं? इकट्ठा रखना चाह रहे हैं क्योंकि वो इसलिए अपने रिश्तेदारों को लाकर उसमें मेट्रो में रखना चाहते हैं, ताकि जो उनकी जो काले चिट्ठे हैं और काली जो करतूतें हैं, उनको वो रिश्तेदार छुपा सके, दबा सके। क्योंकि और कोई नया आएगा तो वो तो नहीं छुपाएगा ना, 100 छुपा लेंगे, कोई एक तो ऐसा धनुर्धर आएगा ही ना जो उनकी सारे काले चिट्ठों को बाहर निकाल के। मैं इस मेट्रो के बड़े अधिकारियों को व जो उच्च स्तर पर बैठे मैनेजर व सुपरवाइजर को ये कहना चाहती हूँ कि उनका हर किसी के पाप का एक दिन अंत आता है, तो उनका भी अंत आ चुका है। भगवान की, चाहे वो किसी से डरे या ना डरे, उस भगवान से तो सबको डरना पड़ता है जिसने ये सृष्टि बनाई है। तो हर किसी के पाप का जब रावण का अंत भगवान ने जमीन पे लाके सबके आगे उसका घमंड तोड़ा था, तो इसी तरीके से मेट्रो का कोई बड़े से बड़ा अधिकारी हो या सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, उनके काले चिट्ठों का अंत आ चुका है। वो चाहे बबलू सर के जरिए आया हो या फिर आम जनता के जरिए आया हो, उन्होंने अब तक कमाया और अब तक इतना गरीबों को लूटा, तो उनका खुलासा बबलू सर ने किया है। अगर उनके पास में सच्चाई नहीं होती तो वो इतनी लड़ाई जो 6-7 महीने से धरने धर के वो अपनी सच्चाई को सबूत पर आगे आते बढ़ते आ रहे हैं, तो उनकी सच्चाई का उनको सलूट करना चाहिए, उनका भी तो कोई निवारण निकालना चाहिए। अगर उन्होंने किसी बात पे आवाज़ उठाई है तो एविडेंस के साथ ही उठाई है ना। कोई वो उनको लगता है कि अगर उनके जो ये खिला के घूस उन्होंने अपने पास बुला लिए हैं तो उनके साथ में कोई नहीं है, वो धमकियां दे रहे हैं। अगर इनको धमकी देने का इतना ही शौक है तो आगे आके एक उंगली को लगा के देखें, बबलू सर के साथ में कोई हो या ना हो, आम जनता की आवाज़ उनके साथ में है, एक की नहीं 50 की। जिस दिन उन पे उंगली उठ गई, इस धरने पे बैठ के जो लेडीज़ और है ना आम जनता है ना, वो ऐसा उनका काला चिट्टा बाहर लाएगी। ये जो मेट्रो है ना, मेट्रो बंद करने की आफत आ जाएगी, इतने हल्के में ना लें। वो इतने आपके साथ भी मेट्रो के कुछ कर्मचारी उन्होंने जो है मिसबिहेव, जी, सबके साथ में जो उन्होंने आज तक कमजोरों के साथ में किया है, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जो मेरे साथ में किया था उसका भी काला चिट्टा साथ में है, सबके सबूत के साथ में है। अगर मैं भी उठाना चाहूँ तो 2 दिन में इसका अंत उन्हें निकालना पड़ जाएगा। लेकिन जब एक लेडीज़ आवाज़ उठाती है ना, तो अच्छे जब भगवान तक लेडीज़ के आगे नहीं चल पाए, तो ये तो एक इंसान है। जब लेडीज़ आवाज़ उठाती है ना और अपना काली दुर्गा और चंडी का रूप लेती है, तो अच्छे को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो बबलू सर ने अगर ये आवाज़ उठाई है और उनको ये धमकियाँ जो आ रही हैं, उनको अकेला ना समझें और इस बात में ना रहें कि है ना कि उनके पीछे कोई नहीं है। जिस दिन उनको एक खरोच आएगी ना, देख लेना आप आके यहाँ पे भारी पड़ जाएगा उन लोगों को जवाब देना। बबलू भैया, कितने लोग जो हैं वो आपके साथ हैं? कल को मान लीजिए आपको किसी तरीके की समस्याएं होती हैं, तो क्या लोग जो आपके साथ खड़े रहेंगे? जी, मैं मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, बबलू को हल्के में ना लें, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में जो प्राइवेट वर्कर हैं वो उनको मालूम पड़ गया है कि मेरा अगर कोई मसीहा है और मेरे दुख दर्द में साथ देने वाला है निस्वार्थ भावना से, तो वो बबलू है। मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, एक मैनेजर हैं जिन्होंने मुझे धमकी दी है, वो कहते थे मैं बहुत बड़ा यूनियन का नेता रहा हूँ, मेट्रो बंद करा दी है, श्रीधरन को मैंने घुटनों पे ला दिया था। मैं उनको बोलना चाहूँगा, बबलू वो नहीं है जो तुम्हारी तरह वर्करों से 100 रुपए 500 रुपए लेकर के जेब में भर के धरना किया था। एक भी सिंगल बच्चा अगर कह दे कि बबलू ने 10 रुपए भी किसी से रिश्वत के नाम पे, धरने के नाम पे लिया, वो चोर को सजा, मुझे सजा। तुमको दुनिया जानती है, एक रजनी सक्सेना जी आई थी, उन्होंने भी यही वर्करों से पैसे लेकर के अपनी जेब भरी थी, वो भी झुक गई कंपनियों के सामने। मगर मैं उनको बोलना चाहूँगा, ऐसी गलती कभी ना करें। जिस दिन बबलू पे आँच आएगी तो समझ लो सांच पे आँच आना, दिल्ली मेट्रो बंद होगी, दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का तक घिराव हो जाएगा और मेट्रो में वो बुरा हाल होगा कि जब सहन नहीं कर पाएंगे। और
एक नहीं 1000 तुम अगर मानहानि हानि लगा दोगे, बबलू डरने वाला, बबलू कानून का खिलाड़ी है, बबलू कानून जानता है। आप मानहानि हानि में क्या करोगे? तुम अगर ब्लैक मनी जोड़ रही है, तुम एक मानहानि से डराना चाहते हो। बबलू नहीं डरने वाला है। इस मानहानि के चक्कर में मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली मेट्रो के एमडी लेवल के, डीजीएम लेवल के और कंपनी के मालिक तक जेल को जाना पड़ेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये बबलू का वादा है। और 15 तारीख को आप देख लेना, मेरे साथ इतने बच्चे जो रात से फोन कर रहे हैं, मैं उनका रिसीव कर रहा हूं, सबको बता रहा हूं। उन भाइयों से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका फोन नहीं रिसीव करना कर पा रहे हम किसी भी कारण, बस इतना मुझे लोग टॉर्चर कर रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, आप मैसेज डाल दीजिए। और आपसे 15 अक्टूबर 10 बजे जंतर मंतर पहुंचे। आपको जीएसटी भी आपकी बंद होगी, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी वर्कर हो, चाहे हाउस कीपिंग हो। और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो से मैं बोलना चाहूंगा, अपनी कंपनियों, एमडी विकास जी को बोलना चाहूंगा, अपनी कंपनियों को अलर्ट कर दीजिए। जो 10-10 साल से बोनस का पैसा ब्लैक मनी अपनी पॉकेट में भरते आए ना, वो इस बार देना पड़ेगा, खुलेआम देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो बबलू का वादा है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। बबलू जी, क्या इस दिवाली जो है वो मेट्रो से अंधकार के साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो निकल जाएगा, लोग जो है खुशहाली पूर्वक रहेंगे? ऐसा है, अंधकार भी मिट जाएगा, गरीबों के घर में खुशियां आएंगी, बच्चे खुश होंगे, दिवाली का तोहफा मिलेगा, बच्चे उनके खुश होंगे, कम से कम भ्रष्टाचार खत्म होगा। हजारों भ्रष्टाचारियों का दिवाला निकलेगा। भ्रष्टाचारियों का दिवाला इनका देखो, हमारे गरीबों को तो 20,000 में खुशी आ जाएगी। और ये उस 3 करोड़ रुपए से जो बोनस के नाम पे वो अपना 3 लोगों का भला होता है। 3 करोड़ इतनी कंपनियां 3 से 5 करोड़, हाँ 20,000 से जोड़ लीजिए। जितने दिल्ली मेट्रो में वर्कर हैं, एक महीने की सैलरी बोनस के नाम पे मिलती है और वो अपनी जेब में कुछ दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को दे दें, कुछ अपनों दे देंगे। तो बबलू ने इस चीज का संकल्प लिया है, इस बार आपकी दिवाली, आपका दिवाला निकलेगा और गरीबों के घर में खुशियां लाने का काम सिर्फ बबलू करेगा। ये जो है ये बबलू जी की तरफ से संदेश है, किसके लिए? उनके लिए जो मेट्रो में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, कि इस दिवाली जो है, ये जो खुशियों का त्योहार आ रहा है, इसमें उनके लिए तो खुशियां होगी जिनको 20,000 मिलता है, जो कर्मचारी है, लेकिन दिवाला आपका निकलेगा। अब इस बात को देखने वाला है कि आप जो है वो गरीबों का जो बोनस है उसको देते हैं, उनको खुशियां मिलती है, कि आप जो है वो जाते हैं जेल के पीछे और वहां खुशियां मनाते हैं। जनता मंदिर से प्रिया पांडे की।